हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो आज मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पढ़ा हुआ सब कुछ लंबे समय तक याद रहेगा और आप पढ़ाई में कंसंट्रेट भी कर पाओगे। टिप नंबर 1, रिसर्च ये कहता है कि हमारा दिमाग 1 घंटे से ज़्यादा कोई भी चीज़ पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। 1 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी होता है, इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तब आप 1 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपनी पढ़ाई को रोक के थोड़ी देर बाहर टहल लेते हो, किसी के साथ मस्ती कर लेते हो, किसी के साथ बात कर लेते हो या फिर अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लेते हो, अपने दिमाग को फ्रेश कर लेते हो, तो वापस आप वही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो आज कंटिन्यू 6-7 घंटे पढ़ाई की और मुझे सब कुछ याद रह गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि पूरे दिन कंटिन्यू पढ़ाई करने से मुझे ज़्यादा याद रहेगा। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम हो जाता है। टिप नंबर 2, अगर आप कोई टॉपिक को याद रखना चाहते हैं तो उस टॉपिक को आपको अलग अलग तरीके से सीखना चाहिए। अगर आप एक टॉपिक को बुक में पढ़ते हो, फिर आप वही टॉपिक यूट्यूब में वीडियो देखकर पढ़ते हो, वही टॉपिक की आप नोट लिख लेते हो, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से एक ही टॉपिक को पढ़ने से आपको वो टॉपिक याद रह जाता है। और आप जो भी पढ़ते हो उसका वीक के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आज आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और फिर आप पढ़ते पढ़ते लास्ट चैप्टर तक पहुंचे और बीच में आपने कभी भी रिवीजन नहीं किया होगा, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर में क्या आया था या तो फिर बीच में क्या आया था। इसीलिए आपको 1 वीक के बाद आप जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने से आपको वो लंबे समय तक याद रहता है। टिप नंबर 3, कोई भी एक चीज पर फोकस करिए। आपका ध्यान बार बार भटक रहा है, आपका डिसीजन बदल रहा है कि उसने इस तरह किया तो मैं भी वही करता हूँ, उसने वो किया मैं भी वही करता हूँ। इस तरह से आप बार बार अपना डिसीजन चेंज करते रहते हो, आपका कोई भी एक चीज पर फोकस नहीं है, तो फिर आपको कंसंट्रेट नहीं होगा। इसीलिए आप कोई भी एक चीज पर फोकस करिए। और अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई की जगह ऐसी पसंद करिए जहाँ पर बिल्कुल भी शोर ना हो। और जरूरी नहीं है कि शोर आपके आसपास ही हो, शोर आपके दिमाग में भी हो सकता है। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हो और तब आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि उसने क्या किया होगा, वो क्या कर रही होगी या तो कर रहा होगा, उसके साथ मुझे बात करनी है, उसकी तबीयत कैसी होगी, इस तरह से कई सारे अगर थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं तो आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो भी चीज है वो सारी चीजें आपको पढ़ाई से पहले खत्म कर लेनी चाहिए। जो भी आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। फिर अगर आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आप पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे। नंबर 4, आपको पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ी देर के बाद आपको सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसीलिए 1 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, इस तरह से आपको सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। नंबर 5, अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना फेवरेट मूवी देखते हो तब आपका कंसंट्रेशन उसमें होता है, राइट। आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें भी आपका कंसंट्रेशन होता है। इस तरह से आप जब भी आपकी कोई इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं तब आपका कंसंट्रेशन उसमें होता ही है। तो इस तरह से जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तब अगर आप अपना इंटरेस्टिंग जो भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आप पहले पढ़ाई करते हो तो आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। और जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए, उसे कोई स्टोरी के साथ कनेक्ट करिए, या तो फिर ऐसा कोई टॉपिक है जिसे आपको क्रम में याद रखना है तो आप उसको फर्स्ट लेटर निकाल के आप उसका एक वर्ड बना के उसे याद रख सकते हैं, जैसे हम रेनबो के कलर्स को याद रखते हैं। इस तरह से आप सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा कंसंट्रेट रहेगा और आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।